नमस्कार, मैं विजय कुमार। सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल साइंस का एक्सपर्ट विजय कुमार एंड साथ ही साथ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज केमिस्ट्री की पहले चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में बहुत सारी महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर मैं दर्शाने जा रहा हूँ। चलिए, पहली परिभाषा रहेगी भाई त्रिविम जालक। क्या रहेगी? त्रिविम जालक। तो त्रिविम जालक होता क्या है, कहते किसे हैं? तो यहाँ परिभाषा मैंने सिंपल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में क्या है लिख दिया है। चलिए देखते हैं। त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, एककों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, इसकी अंग्रेजी होती है क्रिस्टल लैटिस होती है। क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस होती है। ये कह रहा है त्रिविम आकाश में, मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एककों की, एकक बोले तो कोई भी पदार्थ जिस सूक्ष्मतम अवयव से मिलकर बना होता है वो कहलाता है एकक। क्या कहलाता है? एकक कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हमारा ठोस बना हुआ है, ये ठोस है। और ये ठोस कैसा है? हमारा क्रिस्टल ठोस है। कैसा है? क्रिस्टल ठोस है। क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टल ठोस कहते हैं कि जिसमें अवयव हो, या अवयव बोले तो आयन या परमाणु या समूह का क्रम कैसा हो? नियमित हो। कैसा हो? नियमित हो और लंबी परास में हो। ठीक है, तुम्हारा मान लीजिए ये कोई क्या है, क्रिस्टल ठोस है। ठीक है, वह ये गोला दिखाया गया, इस गोला दिखाया गया। ठीक है, मान लीजिए ए नाम का गोला है, ये क्या है? ए नाम का बिंदु है, पॉइंट है, आयन है, परमाणु है, समूह है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ए नाम से मिलकर बना हुआ है। तो ये ए नाम के जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो बार बार रिपीट हो। क्या हो? बार बार पुनरावृत्ति हो उसकी। क्या हो? बार बार पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो ये केवल ए नाम का तो क्या कहलाएगा? एकक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकक कहलाएगा। लेकिन ये बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा और रिपीट होकर के एक बड़े समूह बना लेगा, एक बड़ा लार्ज स्टेज में क्या होगा? एक ऑर्डर बना लेगा। ठीक है, ऑर्डर बना लेगा। तो यही संयोजन क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को ही त्रिविम जालक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये है तो ए बार बार ये दिखाया गया होगा और ये पूरा संयोजन क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक। पूरा संयोजन क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक। ठीक है, या त्रिविम जालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम जालक भी कहते हैं। त्रिविम जालक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो परिभाषा हमारी त्रिविम जालक की परिभाषा हो जाएगी कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, एकक के रखने का जमाव या क्रम, ठीक है, लार्ज स्टेज में हो, नियमित हो, और वो पूरा ही समूह क्या कहलाएगा? त्रिविम जालक कहलाता है। ये दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन जो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक बनाया गया है, उसके बनने में जिसने भी जो भी सूक्ष्मतम भाग यूज किया गया है, जो भी सूक्ष्मतम भाग यूज किया गया है, सूक्ष्मतम पॉइंट यूज किया गया, सूक्ष्मतम कण यूज किया गया, या जिससे मिलकर के वो बना है, वह क्या कहलाता है? एकक कहलाता है। क्या कहलाता है? एकक कहलाता है। ठीक है, एकक कहलाता है। ठीक है, तो एकक की परिभाषा देखिए और सरल रूप में, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति मतलब बार बार यूज किया जाए, बार बार प्रयोग किया जाए, बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कहलाता है। क्या कहलाता है? एकक भी मैंने समझाया था।
ठीक है, एकक कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये कोई क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, इसमें ए नाम का कोई क्या अणुभाग ले रहा है या परमाणु भाग ले रहा है, और बार बार यही रिपीट होता रहे, तो ये क्रम क्या कहलाता है, मतलब एक भाग केवल, एक भाग क्या कहलाता है, एकक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये भाग क्या कहलाएगा, एकक कहलाएगा। ठीक है, एकक कहलाएगा। अगली परिभाषा हमारी जालक बिंदु। क्या है, जालक बिंदु। जालक बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट। एकक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन जालक बिंदु को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट की परिभाषा रहेगी क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को। क्या है, ग्रहण किए गए स्थान को, ग्रहण किए गए स्थान को। स्थान मतलब क्रिस्टल जालक में कोई कण जितना भी स्थान घेरेगा, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाएगा। कण बोले तो एकक। ठीक है, कोई एकक जितना स्थान घेरेगा, ये जितना स्थान घेर रहा है वो क्या कहलाएगा, स्थान घेरना। कोई भी क्रिस्टल में एकक या कोई कण जितना स्थान घेरता है वह भाग या वह स्थान क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा हमारी है, चलिए इसे बिगाड़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है हमारी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप संयोजन संख्या। ठीक है, समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। ठीक है, समन्वय संख्या। ठीक है, या उप सहसंयोजी संख्या, सहसंयोजी संख्या, सहसंयोजी संख्या। ठीक है, या सॉरी इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, NUMBER नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल जालक में, क्या परिभाषा रहेगी, मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में किसी कण या एकक कह सकते हैं को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या उस एकक की समन्वय संख्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या है, किसी क्रिस्टल में किसी कण या एकक को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या उस एकक की समन्वय संख्या कहलाती है। अभी समझ में नहीं आया, वो चित्र बता रहा हूँ तब समझ में आ जाएगा। चलिए, ये क्या है हमारा, ठोस के अणु लगे हुए, परमाणु लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ठोस क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें इस टाइप से एकक नियत क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, तो हमारी ये परिभाषा यहाँ पर क्या है, कोई सा एक एकक
जितने भी अपने पड़ोसी एककों से घिरा हुआ होगा वह उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन, वह संख्या क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। मान लीजिए इस एकक की बात करता हूँ, चलिए इस एकक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एकक कितने कितने पड़ोसी एककों की या अणु या परमाणु या आयन के द्वारा घेरा गया है। देखते हैं कितने के द्वारा घेरा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं मिला, 8 तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए स्टार से बन भी गया है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 8 रहेगा। 8 से घिरा हुआ है, कितने से, 8 से घिरा हुआ है। ऐसे इधर देखते हैं, एक और देख लीजिए, ये बीच वाला कितने अन्य पड़ोसी कणों से या परमाणु या आयन से घिरा हुआ है। 1 2 2 3 4। तो क्या रहेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, समन्वय संख्या क्या रहेगी या उपसमन्वय संख्या क्या रहेगी, 4 रहेगी। लेकिन इसकी कितनी रहेगी, इसकी कितनी रहेगी, इसकी कितनी रहेगी, 1 और 2। 2 से घिरा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसकी कितनी रहेगी, कितने से घिरा, 1 2 2 से घिरा हुआ है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कहने होगा जो जितने परमाणु अटैचमेंट रहेंगे, स्पर्श करेंगे, वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। वह उस कण की समन्वय संख्या कहलाती है, जितने स्पर्श करते हैं। ऐसे इस वाले की देख लेते हैं, इस वाले की देख लेते हैं। इसमें स्पर्श ये वाला नहीं कर रहा, दिखाया नहीं गया, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेशन मतलब होगा, केवल 2 ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी क्रिस्टल में जितने, किसी भी एकक को जितने एकक, उसके पड़ोसी एकक क्या है, किसी भी क्रिस्टल में किसी एकक के जितने पड़ोसी एकक उसको स्पर्श करते हैं या छूते हैं, या उन पड़ोसी एककों की संख्या क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। उस एकक की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। चलिए यहाँ तक देख लिया है। चलिए देख दीजिए, शब्द अभी आया था हमारा यूनिट सेल। क्या आया था, यूनिट सेल शब्द आया था। चलिए यूनिट सेल शब्द यूज किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल की परिभाषा कौन बताएगा, यूनिट सेल की परिभाषा कौन बताएगा। चलिए, किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम कण जिससे वह मिलकर बना हो, वह कण ही क्या कहलाता है, एकक कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, एकक कहलाता है, ठीक है। तो हमारे इंटर के 12th के सिलेबस में ये केवल यूनिट सेल के बारे में ही दिया गया है, और यूनिट सेल को कई भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो भाग है हमारे कितने, 7 थे, लेकिन 7 में हमारा पहला भाग ही पढ़ा जाएगा। ठीक से समझिए, मैंने बोला क्या है, यूनिट सेल के बारे में इंटर में दिया गया है और उसके भाग 7 दिए गए हैं। 7 में से केवल फर्स्ट वाला भाग है, उसी का हमें अध्ययन करना है, ठीक है। यूनिट सेल 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। CVEN 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है हमारा, घनीय एकक सेल। क्या होता है, घनीय एकक सेल। क्या होता है, घनीय एकक, ठीक है, घनीय एकक, ठीक है। इसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी के 6 और हैं, उनके बारे में पढ़ना ही नहीं, तो हम उनके बारे में बताएंगे भी नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके घनीय एकक कहते किसे हैं। घनीय एकक में अरेंजमेंट इस टाइप से होगा कि एकक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो घन के आकार की होगी। देखते हैं कैसे होगी। एक एकक ये रखा हुआ, मान लीजिए एक ये रखा, 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 और इस टाइप से बहुत सारे रखे गए, ठीक है। इसके ऊपर से और रखे गए, जैसे ये रखा, ये फुटबॉल मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, या गोला मान लीजिए, बॉल मान लीजिए। एक एक एक
गेंद ये रखी गई, एक ये रखी गई, एक ये इस टाइप से ऐसे इधर रखा गया, चौड़ाई में भी रखा गया इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से चौड़ाई में भी रखे गए और ऊंचाई में भी रखा गया, ठीक है। मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत भी रखी गई है, तीसरी भी रखी गई, चौथी भी रखी गई है और चौड़ाई में भी रखी गई है, ठीक है। तो कहने वाला ये पहला, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन इसके ऊपर से भी रखी गई है, ये पहली है, इसके बाद एक और रखा गया, इस टाइप से रखे गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये और भी रखे गए हैं इस टाइप से, ऊपर भी और रखे होंगे, ठीक है, ऊपर भी और रखे होंगे इस टाइप से। इस टाइप से और भी रखे गए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो या इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर किस टाइप की बनी होगी। इसका मिडिल पॉइंट देखेंगे, मिडिल पॉइंट को नीचे वाले मिडिल पॉइंट से मिलाएंगे, किस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा। जब इसका पॉइंट इस टाइप से यहाँ मिलेगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट इस टाइप से यहाँ मिलेगा, इसका पॉइंट बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। इसके ऊपर से और रखे गए होंगे, इसके ऊपर और रखे गए होंगे तो किस टाइप से रखा होगा, इसके ऊपर और रखा होगा तो इस टाइप से रखा होगा, देखिए तो इसका पॉइंट ये होगा, इस टाइप से और रखे गए होंगे, इसका पॉइंट ये होगा। चलिए दूसरे तरह से इसका मिडिल पॉइंट ये होगा, ठीक है। इस टाइप से और रखे गए होंगे तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ मिलेगा। इसे और इस टाइप से रखे गए होंगे तो देखिए यहाँ मिलेगा, ठीक है। इन मिडिल पॉइंटों को मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए और, ठीक है। चलिए इस टाइप से मिला दीजिएगा। आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, घन के आकार का दिखाई दे रहा है, इस टाइप से दिखाई दे रहा है, इस टाइप से दिखाई दे रहा है। क्या है, हमारा एक घन है, घनाकार, इसीलिए क्या है, घनी एकक कहते हैं। क्या कहते हैं, घनी एकक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे एक स्टाफ से अरेंजमेंट हो जिसमें हमारी स्ट्रक्चर कैसी आ रही हो, घन के आकार की आ रही हो, वो क्या कहलाता है, घनी एकक कहलाता है। क्या कहलाता है, घनी एकक। घनी एकक 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। घनी एकक कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। चलिए घनी एकक कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के। नंबर 1, नंबर 1 में रहेगा हमारा SCC, नंबर 2 FCC, नंबर 3 BCC। क्या रहेगा, BCC, ठीक है, BCC। SCC मतलब सिंपल, इसका अर्थ रहेगा सिंपल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या रहेगा, यूनिट सेल। इसका रहेगा फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या रहेगा, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंट्रल, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंट्रल, BCC का क्या रहेगा, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तीनों के अर्थ हमें बता दिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहता है, SCC का अर्थ रहता है, FCC का रहता है फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल रहता है, BCC का रहता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल रहता है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ रहेगा सरल घनीय एकक रहेगा। इसका हिंदी अर्थ रहेगा फेस होता है, फेस क्या होता है, फेस का हिंदी अर्थ रहेगा हमारा फलक। क्या रहेगा, फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल। बॉडी मतलब काय, ठीक है। बॉडी का अर्थ जीव विज्ञान वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। बॉडी का अर्थ काय भी होता है, बॉडी में शरीर भी होता है, लेकिन काय शरीर का ही पर्यायवाची क्या रहेगा, काय, ठीक। काय केंद्र की घनीय एकक सेल, ठीक है। 3 टाइप का होता है, 3 टाइप है, अगले वीडियो